वेलकम। माई सेल्फ रत्नेश सिंह बागरी। हमने पिछले लेक्चर्स में जेफेट की वर्किंग को पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम जेफेट की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये जो आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्किट डायग्राम दिखाए गए हैं, ये एन चैनल जेफेट के लिए दिखाए गए हैं। इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं पी चैनल जेफेट के लिए भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। अब जब हम ड्रेन और सोर्स के बीच में VGS वोल्टेज अप्लाई करते हैं और फिर ड्रेन करंट और ड्रेन और सोर्स के बीच में अप्लाई किए गए वोल्टेज के बीच में कर्व बनाते हैं, तो जो कर्व हमें प्राप्त होता है वह जेफेट की VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। यहाँ पर VDS वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ID ड्रेन करंट और VGS वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स है। चूंकि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, इसलिए यह माना जाता है कि आइडियली गेट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए ID की वैल्यू को IS के बराबर माना जाता है। अब अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसमें 4 रीजंस हैं। पहला ओहमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन, पिंच ऑफ रीजन। अब इन रीजन्स को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। ओहमिक रीजन। ओहमिक रीजन बनाने के लिए हम गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज सोर्स को 0 रखते हैं, तब हमारा जेफेट वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। दूसरा पिंच ऑफ रीजन या कट ऑफ रीजन। इसको पढ़ने के पहले हमें पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है यह पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने जेफेट की वर्किंग के दौरान बताया था कि जैसे जैसे हम नेगेटिव गेट वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की मोटाई बढ़ती जाती है और वैसे वैसे हमारे जो एन चैनल की मोटाई होती है वह कम होती जाती है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि हम गेट वोल्टेज को इतना बढ़ा देते हैं कि डिप्लीशन रीजन की मोटाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करने लगती है, जिससे हमारा एन चैनल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अन्य शब्दों में हमारा एन चैनल सोर्स से ड्रेन को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाता है, तब हमारे ड्रेन करंट का मान 0 हो जाता है। तब गेट करंट की उस वैल्यू को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। इसी पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद का रीजन हमारा पिंच ऑफ रीजन कहलाता है, अर्थात इस कंडीशन में हमारा जेफेट ऑफ स्विच की तरह कार्य करता है, या इसे हम ओपन सर्किट भी कह सकते हैं। इस कंडीशन में चैनल की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। अब इसके बाद हमारा थर्ड आता है सैचुरेशन रीजन, या जिसे हम एक्टिव रीजन भी कहते हैं। इस रीजन में हमारा जेफेट एक बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह कार्य करता है। इसमें वोल्टेज बढ़ाने पर इसके करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें हमारा करंट VGS के लिए मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। फोर्थ आता है आपका ब्रेकडाउन रीजन। अगर हम VDS की वैल्यू को कंटिन्यूस बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमारे चैनल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, जो कि हमारे जेफेट को डैमेज कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे जेफेट की VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई जाती है। अब अगर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम पी चैनल जेफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे बनाएंगे, तो उसको देखिए कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो दिखने में सेम आपकी इसी तरीके से होंगी, उसमें बस कुछ चेंजेस होंगे। पहला चेंज होगा आपका कि ये जो VGS मैंने 0 लिखा है और उसके बाद मैंने -1 -2 किया है, यहाँ पर हम माइनस साइन हटा देंगे, +1 +2 +3 +4 करेंगे और यहाँ पर हम कनेक्शन में ये चेंज करेंगे कि जहाँ पे हमने ये माइनस लिखा है वहां पर हम उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और हमारी जो बैटरी का डायरेक्शन है वो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे और हमारे करंट का डायरेक्शन भी सोर्स से ड्रेन की ओर हो जाएगा और बाकी पूरी VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी उसी प्रकार से बनी रहेंगी।
जो मैंने अभी आपको बताया है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपकी जेफेट की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुई। धन्यवाद।